अभी भी गुरु प्रमुख लोहित के नियंत्रण में होता तो शायद लोहित मंडल ने ऐसा कदम नहीं उठाया होता। लेकिन जिस व्यक्ति ने इस योजना को बनाया था वह निश्चित रूप से ऐसा करता, क्योंकि अगर वह लोहित मंडल की स्थिति में होता तो उसने भी यही कदम उठाया होता। वह अच्छी तरह से जानता था कि लोहित मंडल में छिपा हुआ विरोधी कितना भयानक है और वह इस दुर्जय विरोधी के खिलाफ थोड़ी सी भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वह अभी भी अपने विरोधी की ताकत को लेकर अनिश्चित था, लेकिन उस विरोधी की भयानक चतुराई ने उसे अब तक का सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया था जिसका उसने कभी सामना किया था। ऐसे शक्तिशाली विरोधी का सामना करते हुए उसे सबसे खराब स्थिति के बारे में सोचना ही था। उसने पहले ही अस्त्रलोक मंडल पर अचानक हमला करने के बारे में सोच लिया था। विरोधी की भयानक चतुराई को देखते हुए उसे यह विश्वास नहीं था कि विरोधी ने भी इस बारे में नहीं सोचा होगा। अगर विरोधी ने सच में लोहित मंडल के गहन शून्य लोक के विशेषज्ञों के एक समूह के साथ अस्त्रलोक मंडल पर अचानक हमला कर दिया तो अस्त्रलोक मंडल की वर्तमान सुरक्षा के लिए परिणाम बेहद विनाशकारी होंगे। इसलिए अब उसे अस्त्रलोक मंडल की अंधकार दानव सेना का नेतृत्व करते हुए जितनी जल्दी हो सके अस्त्रलोक मंडल वापस लौटना था। इस लड़ाई के बाद अस्त्रलोक मंडल और लोहित मंडल के बीच शक्ति का संतुलन सूक्ष्म रूप से बदल गया था। हालांकि समग्र शक्ति के मामले में अस्त्रलोक मंडल अभी भी लगभग अपंग हो चुके लोहित मंडल से ज्यादा मजबूत था, लेकिन क्योंकि लोहित मंडल पहले ही अपंग हो चुका था उसके पास केवल गुरु प्रमुख लोहित, हर्षिता, यशपाल और अन्य गहन शून्य लोक के विशेषज्ञ ही बचे थे। साथ ही कुछ अमर लोक और महाविपत्ति लोक के योद्धा थे जिससे वे और भी अधिक निडर हो गए थे। अस्त्रलोक मंडल अब किसी भी तरह से लोहित मंडल के इन गहन शून्य लोक के विशेषज्ञों को रोक नहीं सकता था, लेकिन अस्त्रलोक मंडल के लिए स्थिति अलग थी। उसका क्षेत्र अभी भी सुरक्षित था। गुरु प्रमुख लोहित और लोहित मंडल के अन्य विशेषज्ञ किसी भी दिशा से अस्त्रलोक मंडल पर हमला कर सकते थे। जब तक कि वह अस्त्रलोक मंडल के साधारण अंधकार दानवों को पूरी तरह से नजरअंदाज न कर दे उसे बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। हालांकि अस्त्रलोक मंडल अभी भी ताकत में समग्र लाभ रखता था, लेकिन वास्तव में वे एक निष्क्रिय स्थिति में थे। गोमांतक स्पष्ट रूप से समझ गया था कि स्थिति काफी बदल चुकी है। अब अस्त्रलोक मंडल के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात दुश्मन का सर्वनाश करना नहीं है, बल्कि अस्त्रलोक मंडल की रक्षा कैसे की जाए ताकि गुरु प्रमुख लोहित और उनके समूह के हमलों से बचा जा सके। केवल पहले स्थिति को स्थिर करके ही बाकी की योजना धीरे धीरे बनाई जा सकती है। मंडल प्रमुख, आपका क्या मतलब है? इस अभियान की योजना कौन बना रहा है? गोमांतक की बातें सुनकर असुर हेतुक ने उलझन में पूछा। पूछने की कोई जरूरत नहीं है, बस आदेश का पालन करो। गोमांतक ने उसकी ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा। इस मूर्ख असुर हेतुक को कुछ भी समझाने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए उसने आगे समझाने की जहमत नहीं उठाई। जी मंडल प्रमुख। गोमांतक की बात सुनकर असुर हेतुक ने और सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से सम्मानपूर्वक सहमति दे दी। फिर असुर हेतुक और असुर वराह अंधकार दानव सेना को पुनर्गठित करने चले गए। इस लड़ाई में अंधकार दानव सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। सेना का पुनर्गठन करते समय और नुकसान की गिनती करते हुए असुर हेतुक और असुर वराह दिल के दर्द से अपने दांत पीसने से खुद को नहीं रोक पाए। अपनी सेना का पुनर्गठन करने के बाद गोमांतक ने पीछे हटते हुए अंधकार दानव सेना का नेतृत्व किया और अस्त्रलोक मंडल की ओर वापस चल पड़ा। कुंवर विराट, अस्त्रलोक मंडल के ये अंधकार दानव आखिर क्या योजना बना रहे हैं? परछाइयों में छिपे हुए कुणाल ने अस्त्रलोक मंडल की अंधकार दानव सेना की गतिविधियों को देखा और बड़े संदेह के साथ पूछा। घेराबंदी तोड़ने और लोहित संप्रदाय को छोड़ने के बाद गुरु प्रमुख लोहित, हर्षिता, यशपाल, गजेंद्र और लोहित मंडल के अन्य गहन शून्य लोक के विशेषज्ञों ने विराट के पुतला अवतार की योजना का पालन किया और अस्त्रलोक मंडल के गढ़ पर हमला करने के लिए निकल पड़े। हालांकि कुणाल इस अभियान में गुरु प्रमुख लोहित और अन्य लोगों के साथ शामिल नहीं हुआ। इसके बजाय वह विराट और स्वरा के असली शरीरों के साथ रहा और गोमांतक तथा अस्त्रलोक मंडल के अंधकार दानवों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए लोहित संप्रदाय के खंडहरों के पास ही रुका रहा। गुरु प्रमुख लोहित ने भी अपने संचार टोकन का उपयोग करते हुए उसे विराट के साथ रहने और उसके आदेशों का पालन करने का निर्देश दिया था। कुणाल लोहित मंडल और विराट के बीच की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी था। गुरु प्रमुख लोहित नहीं चाहते थे कि कुणाल कोई जोखिम उठाए, क्योंकि वर्तमान में लोहित मंडल के कई गहन शून्य लोक के विशेषज्ञों में से विराट केवल कुणाल पर ही सच्चा भरोसा करता था। कुणाल का विराट के पास रहकर उसकी सहायता करना अस्त्रलोक मंडल के गढ़ पर हमला करने के लिए उनके साथ जाने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। गोमांतक एक चतुर व्यक्ति है, ऐसा लगता है कि उसने मेरे अगले कदम का अनुमान लगा लिया है। कुणाल की बातें सुनकर विराट हंसा। वह शायद अब बचाव के लिए अपनी अंधकार दानव सेना को अस्त्रलोक मंडल वापस ले जा रहा है। गोमांतक सच में एक दुर्जेय विरोधी है। वह और गोमांतक पहले ही कई बार टकरा चुके थे। तेजस महाद्वीप की घटना के दौरान स्वरा ने उसकी सलाह को नजरअंदाज कर दिया था और जल्दबाजी में काम किया था, जिससे वह गोमांतक के जाल में फंस गई थी और उन दोनों को तेजस महाद्वीप पर लगभग फंसा ही दिया था। इस लड़ाई में उसकी सावधानी पूर्वक योजना के कारण उसकी योजना पूरी तरह सफल रही, जिससे अस्त्रलोक मंडल के अंधकार दानवों को भारी नुकसान हुआ। हालांकि वह अभी भी गोमांतक को कम आंकने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इतने कम समय में उसके अगले कदम की भविष्यवाणी करने की गोमांतक की क्षमता आश्चर्यजनक थी। गोमांतक की रणनीतिक कुशाग्रता ने उसे अब तक के सबसे भयानक विरोधियों में से एक बना दिया था। ऐसे दुर्जेय विरोधी का सामना करते हुए कोई भी थोड़ी सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकता था, अन्यथा एक भी गलत कदम घातक परिणाम ला सकता था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि लोहित मंडल को अस्त्रलोक मंडल के हाथों इतनी करारी हार का सामना करना पड़ा। गोमांतक जैसे दुर्जय विरोधी के खिलाफ लोहित मंडल की हार अनुचित नहीं थी, जबकि गुरु प्रमुख लोहित की ताकत गोमांतक से कम नहीं थी।
लेकिन रणनीतिक कुशाग्रता में वे थोड़े कमतर थे। बेशक इसका मतलब यह नहीं है कि गुरु प्रमुख लोहित में रणनीतिक कुशाग्रता की कमी थी। गुरु प्रमुख लोहित की रणनीतिक कुशाग्रता भी समान रूप से उच्च थी, अन्यथा वे इतने वर्षों तक अस्त्रलोक मंडल के खिलाफ लड़ाई में लोहित मंडल का नेतृत्व नहीं कर पाते। हालांकि गोमांतक की तुलना में उनकी रणनीतिक कुशाग्रता फीकी पड़ जाती थी। कुंवर विराट, अब हम आगे क्या करें? विराट की बातें सुनकर कुणाल ने पूछा। योजना के अनुसार जारी रखें, विराट मुस्कुराया। भले ही गोमांतक ने हमारे अगले कदम का अनुमान लगा लिया हो, फिर भी उसके लिए इसका सामना करना आसान नहीं होगा जब तक कि वह अस्त्रलोक मंडल के बड़े हिस्से में अंधकार दानवों को पूरी तरह से छोड़ने के लिए तैयार न हो। इसके अलावा गुरु प्रमुख लोहित और उनकी सेना गोमांतक और उसकी अंधकार दानव सेना से पहले ही निकल चुके हैं, और गोमांतक की सेना के अस्त्रलोक मंडल लौटने से पहले निश्चित रूप से अस्त्रलोक मंडल की सुरक्षा को तोड़ सकते हैं। भले ही गोमांतक ने उसकी योजना का अनुमान लगा लिया हो, लेकिन इसे तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। एक बार जब आप पहल खो देते हैं तो बाजी पलटना अविश्वसनीय रूप से कठिन होता है। जब तक कि निश्चित रूप से दोनों पक्षों की रणनीति के बीच का अंतर बहुत बड़ा न हो तो वह एक अलग बात है, लेकिन वह गोमांतक को यह अवसर नहीं देगा। उसने अंततः यह स्थिति प्राप्त करने के लिए अनगिनत संसाधन और प्रयास खर्च किए थे। वह गोमांतक को इस शुरुआती लाभ को आसानी से कैसे पलटने दे सकता था, जबकि इस लड़ाई ने अस्त्रलोक मंडल के अंधकार दानव वंश को भारी नुकसान पहुंचाया। उसे और लोहित मंडल को भी भारी कीमत चुकानी पड़ी। उसने न केवल 20,000 जिन पन्ना मज्जा अमृत का योगदान दिया था, बल्कि भारी मात्रा में दिव्य अग्नि स्वर्ण ताबीज और आत्मा ताबीज बनाने के लिए विभिन्न सामग्रियां भी दी थीं। लोहित मंडल ने भी इस लड़ाई के लिए अपना खजाना खाली कर दिया था। गुरु प्रमुख लोहित, हर्षिता, यशपाल, गजेंद्र और अन्य के पुतला अवतार बनाने में ही अनगिनत दुर्लभ और कीमती संसाधन खर्च हो गए थे। इस योजना को लोहित मंडल द्वारा केवल एक बार ही अंजाम दिया जा सकता था। इसे दूसरी बार दोहराया नहीं जा सकता था, क्योंकि लोहित मंडल के पास अब पर्याप्त संसाधन नहीं थे। इस लड़ाई के बाद उसका उद्देश्य अनिवार्य रूप से पूरा हो गया था। अब जब लोहित मंडल के गहन शून्य लोक के विशेषज्ञ जैसे कि गुरु प्रमुख लोहित, हर्षिता और यशपाल अपनी दुर्दशा से बच निकले हैं, तो उनके और अस्त्रलोक मंडल के बीच का संघर्ष असीम रूप से अधिक जटिल हो गया है। लोहित मंडल के इन विशेषज्ञों के उन्हें रोके रखने से अस्त्रलोक मंडल के अंधकार दानवों जैसे कि गोमांतक, असुर हेतुक और असुर वराह के लिए तिमिर मंडल का समर्थन करने के लिए अस्त्रलोक मंडल को छोड़ना लगभग असंभव हो गया है। यह अस्थायी रूप से दक्षिणी स्वर्ग मंडल के तत्काल संकट को कम करता है, जिससे इसे विकसित होने के लिए अधिक समय मिल जाता है। विराट का लोहित मंडल को अस्त्रलोक मंडल के अंधकार दानवों से लड़ने में इतनी मदद करने का मुख्य उद्देश्य दक्षिणी स्वर्ग मंडल की भलाई के लिए है। वह चाहता है कि लोहित मंडल अस्त्रलोक मंडल के अंधकार दानवों को व्यस्त रखे, उन्हें तिमिर मंडल जाने से रोके और दक्षिणी स्वर्ग मंडल के लिए खतरा पैदा करने से बचाए। इस लक्ष्य को प्राप्त करना ही पर्याप्त है। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या लोहित मंडल अंततः अस्त्रलोक मंडल को नष्ट कर सकता है, विराट विशेष रूप से चिंतित नहीं है। विकसित होने के लिए पर्याप्त समय दिए जाने पर यह केवल समय की बात है कि दक्षिणी स्वर्ग मंडल तिमिर मंडल को नष्ट कर दे, और उसके बाद अस्त्रलोक मंडल को नष्ट करना मुश्किल नहीं होगा। बाकी सब कुछ धीरे धीरे योजनाबद्ध किया जा सकता है। जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथी साधक कुणाल, मैं आपको इन अंधकार दानव सेनाओं पर नजर रखने का काम सौंप रहा हूं, विराट ने कुणाल से कहा। कुंवर विराट, आप कहां जा रहे हैं? यह सुनकर कुणाल हैरान रह गया और उसने जल्दी से पूछा। मेरी पत्नी और मुझे अन्य मामलों को देखना है, इसीलिए हमें अभी के लिए विदा लेनी होगी, विराट ने कहा। मेरी पत्नी और मेरे पुतला अवतार गुरु प्रमुख लोहित के पास हैं। यदि आपको मुझसे संपर्क करने की आवश्यकता है तो आप किसी भी समय ऐसा कर सकते हैं। जैसे ही मेरे पास समय होगा मैं आ जाऊंगा। गुरु प्रमुख लोहित, हर्षिता, यशपाल, गजेंद्र और लोहित मंडल के अन्य गहन शून्य लोक के विशेषज्ञों को उनकी दुर्दशा से बचने में मदद करने के बाद उसने पहले ही अपनी शुरुआती योजना पूरी कर ली थी। अब लोहित मंडल में उसके और स्वरा के असली शरीरों के रुकने का कोई मतलब नहीं था। जहां तक गुरु प्रमुख लोहित, हर्षिता और लोहित मंडल के अन्य गहन शून्य लोक के विशेषज्ञों के साथ अस्त्रलोक मंडल पर हमला करने की बात थी, विराट की ऐसी कोई योजना नहीं थी। हालांकि उसने लोहित मंडल को अस्त्रलोक मंडल के अंधकार दानवों से लड़ने में मदद करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह लोहित मंडल पर पूरी तरह से भरोसा करता था। अपनी खुद की सुरक्षा के लिए वह और स्वरा का असली रूप कभी भी गुरु प्रमुख लोहित, हर्षिता और लोहित मंडल के अन्य गहन शून्य लोक के विशेषज्ञों के सामने आसानी से प्रकट नहीं होंगे। कहीं ऐसा न हो कि वे लालची हो जाएं और उनकी संपत्ति की लालसा करने लगें, यह परेशानी का कारण बन सकता था। गुरु प्रमुख लोहित, हर्षिता और अन्य लोहित मंडल के विशेषज्ञों को अस्त्रलोक मंडल के अंधकार दानवों से लड़ने में मदद करते हुए उसने अपने कई त्रुप के पत्तों और संपदा को उजागर कर दिया था। यह संपत्ति किसी भी गहन शून्य लोक के विशेषज्ञ को ललचाने के लिए काफी थी। वह गुरु प्रमुख लोहित और हर्षिता के बारे में बहुत कम जानता था और उन पर पूरी तरह से भरोसा करने की हिम्मत नहीं करता था। इसके अलावा गुरु प्रमुख लोहित की तुलना में उसकी और स्वरा की ताकत का अंतर बहुत बड़ा था। यदि गुरु प्रमुख लोहित के मन में कोई महत्वाकांक्षा आ गई तो उसे और स्वरा को भागने का मौका तक नहीं मिलेगा। इसलिए वह गुरु प्रमुख लोहित, हर्षिता, यशपाल, गजेंद्र और लोहित मंडल के अन्य गहन शून्य लोक के विशेषज्ञों को केवल सहायता प्रदान करेगा, उन्हें अस्त्रलोक मंडल के अंधकार दानव वंश से निपटने में मदद करेगा, लेकिन वह व्यक्तिगत रूप से अस्त्रलोक मंडल पर हमले में उनके साथ शामिल नहीं होगा। इसके अलावा उसे और स्वरा को भी साधना करने और लगातार अपनी ताकत में सुधार करने के लिए समय चाहिए था। आखिरकार बाहरी खतरों के सामने व्यक्ति की अपनी ताकत सर्वोपरि थी। पर्याप्त शक्ति के साथ ही कोई बाहरी खतरों का सामना करते समय पर्याप्त आत्मविश्वास रख सकता था।
अस्त्रलोक मंडल केवल नवमंडल परमदानव के शासन के अधीन तारामंडलों में से एक था। तिमिर मंडल और अस्त्रलोक मंडल के अलावा नवमंडल परमदानव के शासन के अधीन 7 अन्य तारामंडल थे। अस्त्रलोक मंडल से संभावित खतरे के अलावा दक्षिणी स्वर्ग मंडल को भविष्य में नवमंडल परमदानव के शासन के अधीन अन्य 7 तारामंडलों से भी खतरों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए वह और स्वरा अस्त्रलोक मंडल से निपटने में बहुत अधिक ऊर्जा समर्पित नहीं कर सकते। उनके लिए लगातार अपनी ताकत में सुधार करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब जब लोहित मंडल का मामला समाप्त हो गया है तो उसे और स्वरा को स्वाभाविक रूप से वापस लौटना होगा। ठीक है कुंवर विराट, स्वरा जी अपना ख्याल रखिएगा। विराट की बातें सुनकर कुणाल केवल झुककर ही यह कह सका। हालांकि वह विराट और स्वरा को जाते हुए देखने का बहुत अनिच्छुक था, लेकिन वह उन्हें रुकने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। आखिरकार विराट और स्वरा ने उनके लोहित मंडल के लिए बहुत कुछ किया था। वह यह उम्मीद नहीं कर सकता था कि वे हमेशा उनके साथ रहेंगे। ऐसा अनुरोध बहुत अनुचित और अत्यधिक होगा। साथ ही साधक कुणाल, ये कुछ अदृश्य और श्वास गोपन ताबीज हैं, कृपया इन्हें रख लें। विराट ने 1 दर्जन से अधिक अदृश्य और श्वास गोपन ताबीज निकाले और कुणाल को सौंप दिए। कुणाल के लिए अंधकार दानव सेना पर कड़ी नजर रखना और अपने निशानों को छिपाना महत्वपूर्ण था। यदि उसके ठिकाने उजागर हो गए तो वह गंभीर खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए विराट को उसके लिए ये ताबीज तैयार करने पड़े। धन्यवाद कुंवर विराट। कुणाल ने मना नहीं किया और विराट से ताबीज स्वीकार कर लिए। वह उनके महत्व को अच्छी तरह जानता था। ये अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली ताबीज अंधकार दानवों से निपटने के लिए अपरिहार्य थे। साथ ही साधक कुणाल, हालांकि ये अदृश्य और श्वास गोपन ताबीज आपके निशानों को पूरी तरह से छिपा सकते हैं, फिर भी आप लापरवाह नहीं हो सकते, विराट ने कुणाल से कहा। आखिरकार गोमांतक गहन शून्य लोक के तीसरे स्तर का एक शक्तिशाली विशेषज्ञ है। आपको उसके बहुत करीब नहीं जाना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि उसे आपके ठिकाने का पता चल जाए। जबकि अदृश्य और श्वास गोपन ताबीज किसी के निशानों को पूरी तरह से छिपा सकते थे, विराट को यकीन नहीं था कि उनका छिपाव गोमांतक की इंद्रियों को बेवकूफ बनाने के लिए पर्याप्त होगा या नहीं। आखिरकार वह तीसरे स्तर के गहन शून्य लोक के विशेषज्ञ की क्षमताओं के बारे में बहुत कम जानता था। कुंवर विराट, मैं सावधान रहूंगा। विराट की बातें सुनकर कुणाल सम्मानपूर्वक झुका और गंभीरता से कहा, यदि खतरे का कोई संकेत हो तो जोखिम उठाना जारी रखने के बजाय इन अंधकार दानव वंश के सैनिकों का पीछा छोड़ देना ही बेहतर है। आखिरकार अपनी जान बचाना सबसे महत्वपूर्ण बात है। विराट ने कुणाल की ओर देखा और उसे निर्देश देना जारी रखा। लोहित मंडल में स्थिति अब बदल गई है। भले ही हमें गोमांतक और उसके अंधकार दानव वंश का ठिकाना पता न हो, लेकिन भविष्य की स्थिति पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। गोमांतक और उसके अंधकार दानव वंश का ठिकाना जानना भविष्य की कार्रवाइयों के लिए निश्चित रूप से महत्वपूर्ण था, लेकिन विराट नहीं चाहता था कि कुणाल बहुत अधिक जोखिम उठाए। कुणाल ही वह एकमात्र व्यक्ति था जिस पर वह लोहित मंडल में भरोसा कर सकता था। यदि कुणाल मर जाता तो इसका उसके और लोहित मंडल के बीच के सहयोग पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता। इसके अलावा इन सब बातों को एक तरफ रख भी दें तो भी वह और कुणाल अच्छे दोस्त थे और वह नहीं चाहता था कि कुणाल को कुछ भी हो। चिंता मत कीजिए कुंवर विराट, मैं इसे सावधानी से संभालूंगा। यह सुनकर कुणाल मुस्कुराया। मैं अभी भी उस दिन को देखने के लिए उत्सुक हूं जब लोहित मंडल अस्त्रलोक मंडल को हरा देगा। मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। वे केवल उस अंधकार दानव वंश की सेना के बहुत पीछे चल रहे थे, करीब नहीं जा रहे थे। अदृश्य और श्वास गोपन ताबीजों के बिना इतनी दूरी पर भी वे गोमांतक की इंद्रियों से छिप नहीं पाते, लेकिन अपनी गतिविधियों को छिपाने के लिए अदृश्य और श्वास गोपन ताबीजों के साथ और इतनी दूरी पर उसे अभी भी पूरा विश्वास था कि वे गोमांतक की धारणा से बच सकते हैं। यह अच्छी बात है। यह सुनकर विराट ने सिर हिलाया, कुणाल को प्रणाम करते हुए हाथ जोड़े और कहा, साथी साधक कुणाल, अपना ख्याल रखना। अब हम विदा लेते हैं। कुंवर विराट, स्वरा जी अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। कुणाल ने भी प्रणाम का उत्तर दिया। एक दूसरे को विदाई देने के बाद वे अलग हो गए। विराट और स्वरा की जाती हुई आकृतियों को देखकर कुणाल की आंखों में थोड़ी अनिच्छा दिखाई दी और वह एक लंबी आह भरने से खुद को नहीं रोक पाया। यह विदाई शायद उनकी आखिरी मुलाकात हो सकती थी। हालांकि उसने और विराट ने एक साथ ज्यादा समय नहीं बिताया था, लेकिन वे पहले ही एक गहरी दोस्ती बना चुके थे। विशेष रूप से जीवन और मृत्यु के इतने परीक्षणों से गुजरने के बाद यह दोस्ती और भी कीमती हो गई थी। इसके अलावा विराट के चरित्र, स्वभाव और बुद्धिमत्ता ने उसे गहराई से प्रभावित किया था, जिससे वह असीम प्रशंसा से भर गया था। हालांकि विराट ने उसके सामने कभी लड़ाई नहीं की थी और वह विराट के सच्चे साधना स्तर को नहीं जानता था, लेकिन इससे विराट के प्रति उसका सम्मान कम नहीं हुआ। खुद को संभालने के बाद कुणाल ने अंधकार दानव वंश की सेना की ओर उड़ना जारी रखा। उसका सबसे महत्वपूर्ण काम अब अंधकार दानव वंश की सेना की गतिविधियों की निगरानी करना और आवश्यकतानुसार गुरु प्रमुख लोहित को इस खुफिया जानकारी की रिपोर्ट करना था, ताकि गुरु प्रमुख लोहित की कार्रवाइयों के लिए खुफिया समर्थन प्रदान किया जा सके। विराट, हम इतनी जल्दी लोहित मंडल क्यों छोड़ रहे हैं? कुणाल से अलग होने के बाद स्वरा जिज्ञासा से पूछे बिना नहीं रह सकी। लोहित मंडल में उसका अनुभव अविश्वसनीय रूप से रोमांचक और उत्तेजक रहा था, जिससे उसे कुछ असंतुष्टि महसूस हो रही थी। उसने मूल रूप से गुरु प्रमुख लोहित, हर्षिता और लोहित मंडल के अन्य गहन शून्य लोक के विशेषज्ञों के साथ अस्त्रलोक मंडल पर हमला करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब विराट जा रहा था। हालांकि वह उस समय उत्सुक और हैरान थी, लेकिन वह कुणाल के सामने विराट के फैसले का विरोध नहीं कर सकती थी। आखिरकार लोहित मंडल के लोगों के सामने उसने विराट की एक गुणी पत्नी की भूमिका निभाई थी। उनकी उपस्थिति में वह विराट के प्रति पूरी तरह से आज्ञाकारी थी और उसने कभी भी उसके किसी भी फैसले का विरोध नहीं किया था। विराट ने जो कुछ भी किया उसने दृढ़ता से उसका समर्थन किया था, लेकिन अब जब कुणाल आसपास नहीं था तो उसे स्वाभाविक रूप से नाटक जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी।
अरे, क्या तुम अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर सकती? क्या किसी ने तुमसे दो मीठी बातें कह दी और तुम पागल हो गई? स्वरा की बातें सुनकर विराट ने उसे घूरा और चिढ़ते हुए कहा, अगर हम लोहित मंडल नहीं छोड़ेंगे तो यहां क्या करेंगे? क्या तुम गुरु प्रमुख लोहित और हर्षिता के साथ अस्त्रलोक मंडल पर हमला करने की योजना बना रही हो? इसमें गलत ही क्या है? स्वरा ने उलझन में पूछा। है, तुम गुरु प्रमुख लोहित, हर्षिता, यशपाल और गजेंद्र पर इतना भरोसा करती हो? विराट ने उसे घूरा और उपहास करते हुए कहा, मुझे लगता है कि गुरु प्रमुख लोहित और साथी साधक हर्षिता बुरे इंसान नहीं है ना? स्वरा ने एक पल के लिए सोचा और झिझकते हुए कहा, तुम औरत, तुम पर तो पूरी तरह से जादू हो गया है। विराट खुद को कोसने से नहीं रोक सका। तुम केवल थोड़े समय के लिए ही उनके संपर्क में रही हो और तुम उनके चरित्र को इतनी आसानी से आंकने की हिम्मत करती हो। क्या होगा अगर हमारा फैसला गलत हो और वे हमारे खिलाफ साजिश रचें? तुम्हारी ताकत के साथ क्या तुम विरोध कर सकती हो? दूसरों को एक तरफ रख दो। तुम्हें क्या लगता है कि गजेंद्र किस तरह का अच्छा इंसान है? जब उसके पुतला अवतार ने गुरु प्रमुख लोहित, हर्षिता, यशपाल, गजेंद्र और अन्य लोगों के साथ बातचीत की तो गजेंद्र ने हमेशा सूक्ष्मता से जांच पड़ताल की, उसके पुतला अवतार से और अधिक रहस्य निकालने की कोशिश की। हालांकि गजेंद्र का भेष बहुत बढ़िया था और वह उसके पुतला अवतार की चापलूसी करता था, यहां तक कि वह खुशामदीद की हद तक भी चला जाता था। गजेंद्र की चापलूसी उस सम्मान से अलग थी जो गुरु प्रमुख लोहित और हर्षिता ने उसे दिखाया था। विराट यह महसूस कर सकता था कि गुरु प्रमुख लोहित, हर्षिता और यशपाल ने जो सम्मान उसे दिखाया था वह वास्तविक था। विराट गजेंद्र की चापलूसी के पीछे के जानबूझकर किए गए इरादे को महसूस कर सकता था और यह जानबूझकर किया गया इरादा ही समस्या की जड़ थी। इस जानबूझकर की गई चापलूसी के पीछे बुरे इरादे छिपे थे। इन वर्षों में विराट ने बहुत से अलग अलग तरह के लोगों को देखा था और उसे चरित्र को आंकने का बहुत अनुभव था। विराट की बातें सुनकर स्वरा चुप हो गई। वह सच में यह मानने से इनकार कर रही थी कि गुरु प्रमुख लोहित, हर्षिता और अन्य लोग जो उनके साथ लड़े थे दुर्भावनापूर्ण इरादों वाले दुष्ट लोग हो सकते हैं। गुरु प्रमुख लोहित और हर्षिता के साथ अंधकार दानव वंश के खिलाफ लड़ते हुए उसने उनके साथ सौहार्द का गहरा बंधन बना लिया था। ठीक है विराट, शायद तुम सही कह रहे हो, मैं नासमझ थी। काफी देर बाद स्वरा ने आह भरी और कहा, तुम्हें इतना निराशावादी होने की जरूरत नहीं है। विराट ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उनके मन में निश्चित रूप से हमारे प्रति बुरे इरादे होंगे, लेकिन सावधान रहना हमेशा अच्छा होता है। मुझे यकीन है कि तुम यह समझती हो। थोड़ा और सतर्क रहना कभी भी बुरी बात नहीं है। ठीक है, मैं समझ गई। यह सुनकर स्वरा ने सिर हिलाया। तुम पहले काफी चतुर हुआ करती थीं, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम दिन ब दिन बेवकूफ होती जा रही हो। विराट ने कुछ उलझन में उसकी ओर देखा। यह औरत पहले काफी बुद्धिमान हुआ करती थी, इतनी मूर्ख नहीं। लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि वह उसके साथ जितना अधिक समय बिताता है वह उतनी ही बेवकूफ होती जाती है? विराट, तुमने क्या कहा? यह सुनकर स्वरा गुस्से से भड़क उठी। तुम्हारी मुझे बेवकूफ कहने की हिम्मत कैसे हुई? इसके साथ ही उसने विराट का कान पकड़ लिया और जोर से खींचा। आह आह आह, तुम क्या कर रही हो तुम औरत? छोड़ो मुझे! विराट बार बार चिल्लाया। विराट, क्या मैं हाल ही में तुम्हारे प्रति बहुत उदार रही हूं? विराट की बातें सुनकर स्वरा ने न केवल कान नहीं छोड़ा बल्कि इसके बजाय उसके कान को फिर से जोर से खींचा और गुस्से से कहा, तुम कमीने, तुम सच में सोचते हो कि मैं एक छोटी सी पत्नी हूं जिसे तुम अपनी मर्जी से नचा सकते हो? तुम मुझसे और अधिक मांग करने लगे हो। वरिष्ठ स्वरा, कृपया शांत हो जाइए, कृपया शांत हो जाइए। मैं तो बस मजाक कर रहा था, इसे गंभीरता से मत लीजिए, इसे गंभीरता से मत लीजिए। विराट ने जल्दी से जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। इस क्षण उसे एहसास हुआ कि वह अब कुणाल के सामने नहीं था। इस अवधि के दौरान कुणाल के सामने उसे स्वरा के सामने बहुत दबंग कहा जा सकता था। स्वरा ने भी इस दौरान एक गुणी पत्नी की भूमिका निभाई थी और उसकी हर बात मानी थी। इससे विराट को बहुत संतुष्टि मिली थी और चूंकि वह इस अवधि के दौरान स्वरा की आज्ञाकारिता का आदी हो गया था, इसलिए उसने उससे बात करते समय ज्यादा संकोच नहीं किया था। इस वजह से वह इस औरत के शेरनी वाले स्वभाव को भूल गया था। अब जब इस औरत का असली रंग सामने आ गया था तो विराट को अंततः एहसास हुआ कि यह अब कुणाल के सामने नहीं था और उसे पहले की तरह नाटक करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। विराट, तुम हाल ही में मेरे सामने अपनी ताकत का काफी दिखावा कर रहे हो। स्वरा ने विराट को घूरा। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। यह कमीना हाल ही में उसे बहुत आदेश दे रहा था और जब वह उससे बात करता था तो वह पूरी तरह से अपमानजनक था। उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे वह उसकी दया पर निर्भर कोई दब्बू पत्नी हो। कुणाल की वजह से वह जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकती थी। कहीं ऐसा ना हो कि विराट के साथ उसका रिश्ता उजागर हो जाए। इसलिए विराट ने उसके साथ कैसा भी व्यवहार किया हो, वह केवल उसे सहन कर सकती थी। अब कुणाल के आसपास न होने के कारण उसे अब और नाटक करने की आवश्यकता नहीं थी। यह इस कमीने के साथ हिसाब बराबर करने का समय था। वरिष्ठ, क्या मैं बस हमारे रिश्ते को साधना साथियों की तरह दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा था? स्वरा की बातें सुनकर विराट ने जल्दी से सफाई दी। अगर मैं आपके प्रति बहुत विनम्र होता तो क्या इससे दूसरों को यह संदेह नहीं होता कि हमारा रिश्ता नकली है? लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम इस अवसर का फायदा उठाकर बदला ले रहे हो? स्वरा ने नीचे उसकी ओर घूरा और ठंडी आह भरी। वरिष्ठ, आपने सच में गलत समझा है, विराट ने मासूमियत से कहा। मेरे मन में आपके लिए केवल सम्मान और प्रशंसा है। वरिष्ठ, मैं बदला लेने के बारे में कैसे सोच सकता हूं? आपने सच में मेरे साथ अन्याय किया है। सच में? स्वरा ने उसे संदेह की दृष्टि से देखा। बेशक यह सच है। मैंने आपसे कभी झूठ कब बोला है? वरिष्ठ, विराट ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। यह सबसे अच्छा है। यह सुनकर स्वरा ने अंततः उसके कान पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। यह देखकर कि यह औरत अंततः मूर्ख बन गई है, विराट ने राहत की लंबी सांस ली। विराट, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं बेवकूफ हूं? जैसे ही विराट ने राहत की सांस ली,
स्वरा ने अचानक उसे घूरते हुए पूछा। स्वरा की बातें सुनकर विराट का दिल बैठ गया। वरिष्ठ ने गलत समझा है, मैं तो बस मजाक कर रहा था, इसे गंभीरता से मत लीजिए। विराट ने जल्दी से मुस्कुराते हुए माफी मांगी। हालांकि विराट का स्पष्टीकरण सुनकर स्वरा चुप हो गई। उसने पिछले कुछ वर्षों में अपने कार्यों को ध्यान से याद किया और महसूस किया कि वह सचमुच कुछ ज्यादा ही बेवकूफ हो गई थी। लेकिन जिस अपराधी ने उसे ऐसा बनाया वह वही कमीना विराट था, क्योंकि विराट की बुद्धिमत्ता बहुत ही शानदार थी। इस मामले में वह विराट से कोसों दूर थी। इससे उसके मन में विराट के प्रति एक मनोवैज्ञानिक निर्भरता विकसित हो गई जब वह उसके साथ होती थी। कोई भी बात क्यों ना हो, वह फैसले लेने के लिए विराट पर निर्भर रहती थी और शायद ही कभी खुद के लिए सोचती थी। यह आदत बन जाने के बाद उसने धीरे धीरे खुद के लिए सोचने की अपनी क्षमता खो दी और कई चीजों में अपनी सतर्कता खो दी, क्योंकि अवचेतन रूप से उसका मानना था कि जब तक वह विराट के साथ है कुछ भी बुरा नहीं होगा। यही कारण था कि वह दिन ब दिन और अधिक मूर्ख होती जा रही थी। वरिष्ठ, क्या आप ठीक हैं? स्वरा की हालत देखकर विराट ने सावधानी से पूछा। यह औरत क्या सच में इतनी छोटी सोच वाली हो सकती है? क्या वह उसके कहे एक वाक्य की वजह से आहत हो गई थी? विराट, यह सब तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे इस तरह से बर्बाद कर दिया है। स्वरा ने उसे घूरा, बेहद झल्लाते हुए। ओह वरिष्ठ, मैंने आपको कैसे बर्बाद कर दिया है? यह सुनकर विराट पूरी तरह से हतप्रभ रह गया। क्या इस औरत का दिमाग खराब हो गया है? उसने उसे कैसे बर्बाद किया और उसने उसे किस तरह बर्बाद किया? वह अब बिल्कुल ठीक है। न केवल उसकी साधना गहन शून्य लोक तक पहुंच गई है, बल्कि उसके पास 2 रहस्य शून्य दिव्य अस्त्र भी हैं। उसे साधना संसाधनों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वह अब इतनी अच्छी जिंदगी जी रही है और वह अभी भी कहती है कि उसने उसे बर्बाद कर दिया। क्या उसका दिमाग खराब हो गया है? मैं तुम्हारे साथ सिर नहीं खपा सकती। स्वरा ने उसे घूरा और जाने के लिए मुड़ी। वह यह कभी स्वीकार नहीं करेगी कि वह वास्तव में थोड़ी बेवकूफ हो गई थी। इस बारे में बात करना बहुत शर्मनाक है। हालांकि वह सच में इस तरह से जारी नहीं रह सकती। अन्यथा यदि वह विराट पर इतना अधिक निर्भर रहना जारी रखती है तो वह सच में दिन ब दिन और अधिक मूर्ख होती जाएगी। उसे विराट की खूबियों और उसके सोचने के तरीके से सीखना चाहिए, न कि अपनी सोचने की क्षमता को पूरी तरह से त्याग देना चाहिए। केवल विराट की खूबियों से लगातार सीखकर ही वह और अधिक उत्कृष्ट बन सकती है, न कि दिन ब दिन मूर्ख। स्वरा की हालत देखकर विराट पूरी तरह से चकरा गया था। आखिर यह औरत कर क्या रही है? वरिष्ठ, क्या बात है? विराट ने उसके पास पहुंचकर झिझकते हुए पूछा। चुप रहो, स्वरा ने कड़क चेहरे के साथ कहा। इस तरह की फटकार मिलने के बाद विराट अवाक रह गया। औरतें सच में बिना सिर पैर की बातें करती हैं। विराट केवल अपना सिर हिलाकर मन ही मन आह भर सका। वह उसके पास जाकर बेवकूफ नहीं बना। वे दोनों चुपचाप उस स्थानिक स्थानांतरण व्यूह की ओर उड़े जो विराट ने स्थापित किया था। वे दोनों विराट द्वारा स्थापित स्थानिक स्थानांतरण व्यूह पर पहुंचे और उसके माध्यम से दक्षिणी स्वर्गगुप्त क्षेत्र में लौट आए। लौटने के बाद स्वरा ने शक्ति सिंधु महाद्वीप पर वापस जाने के लिए स्थानिक स्थानांतरण व्यूह का उपयोग किया और अपनी एकांत साधना जारी रखने के लिए अपने प्रांगण में वापस चली गई। उसके प्रांगण में एक तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह था जिसे विराट ने उसके लिए स्थापित किया था, इसलिए वह आमतौर पर अपने प्रांगण में साधना करना चुनती थी। दशकों तक शक्ति सिंधु महाद्वीप पर रहने के बाद वह लंबे समय से इस प्रांगण को अपना घर मानती थी। दक्षिणी स्वर्गगुप्त क्षेत्र में लौटने के बाद विराट एकांत साधना के लिए स्वर्ण लौह पर्वत पर चला गया। हालांकि वह अब स्वरा पर लगभग पूरी तरह से भरोसा करता था, फिर भी वह नहीं चाहता था कि उसे अनंत परम मीनार का रहस्य पता चले। जब तक कि एक दिन उसकी ताकत स्वरा के स्तर तक या उससे आगे नहीं पहुंच जाती, वह शायद उसे यह रहस्य बता दे। आखिरकार अनंत परम मीनार का रहस्य बहुत महत्वपूर्ण था और विराट जरा सा भी जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप। स्वयंभू, तुम क्या कर रहे हो? अमर तपस्वी सुहासिनी ने अमर तपस्वी स्वयंभू को घूरते हुए ठंडे स्वर में पूछा। सुहासिनी, मेरे साथ वापस चलो। अमर तपस्वी स्वयंभू ने अमर तपस्वी सुहासिनी की ओर देखा और आह भरी। उस कमीने शशांक को मारने के बाद मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हारे कुछ भी कहे बिना लौट आऊंगी, अमर तपस्वी सुहासिनी ने उदासीनता से कहा। सुहासिनी, शांत हो जाओ। अमर तपस्वी स्वयंभू ने उसे घूरा और गंभीरता से कहा। मैं शांत हूं, अमर तपस्वी सुहासिनी ने भावहीन होकर कहा। यदि तुम्हें अभी भी हमारे साथी शिष्यों की परवाह है तो मेरे रास्ते से हट जाओ, अन्यथा क्रूर होने के लिए मुझे दोष मत देना। सुहासिनी, अगर तुम इतनी जिद्दी बनी रही तो मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा, अमर तपस्वी स्वयंभू ने असहाय होकर कहा। वह किसी भी कीमत पर सुहासिनी को शशांक को मारने नहीं दे सकता था, अन्यथा परिणाम बहुत गंभीर होंगे। अमर खड्ग संप्रदाय और श्रवण वर्षा विद्यापीठ के बीच का रिश्ता अमर खड्ग संप्रदाय और महारक्तिम किला तथा पशुपालन संप्रदाय के बीच के रिश्ते जैसा नहीं था। भले ही अमर खड्ग संप्रदाय और आत्मसमर्पण का पालन करने वाले संप्रदाय जैसे महारक्तिम किला और पशुपालन संप्रदाय ने संबंध तोड़ लिए हों, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आखिरकार अमर खड्ग संप्रदाय और इन आत्मसमर्पण का पालन करने वाले संप्रदायों की विचारधाराएं अलग अलग थीं और उनके बीच युद्ध देर सबेर होना ही था। लेकिन श्रवण वर्षा विद्यापीठ अलग था। श्रवण वर्षा विद्यापीठ और अमर खड्ग संप्रदाय सबसे कट्टर सहयोगी थे। दोनों संप्रदाय युद्ध के कट्टर समर्थक थे। यदि अमर खड्ग संप्रदाय और श्रवण वर्षा विद्यापीठ के बीच मनमुटाव हो जाता है तो दक्षिणी स्वर्ग मंडल की समग्र स्थिति पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। यह समर्थक खेमे के मनोबल के लिए एक करारा झटका होगा। शशांक चाहे कितना भी नीच क्यों न हो, वह फिर भी श्रवण वर्षा विद्यापीठ का शिष्य था। भले ही शशांक ने कुछ बहुत ही नीच काम किया हो, केवल श्रवण वर्षा विद्यापीठ ही उसे दंडित कर सकता था। अमर खड्ग संप्रदाय के गुरु उसे मार नहीं सकते थे। स्वयंभू, तुम उस कमीने शशांक को मारने में मेरी मदद नहीं करोगे और तुम मुझे रोकने की कोशिश भी कर रहे हो। क्या तुम सच में मर्द हो? स्वयंभू की बातें सुनकर अमर तपस्वी सुहासिनी ने तुरंत अपना आपा खो दिया
और उस पर दहाड़ी। यह सुनकर अमर तपस्वी स्वयंभू का चेहरा सख्त हो गया। सुहासिनी, यह गुरु प्रमुख का आदेश है, मैं तो बस आदेशों का पालन कर रहा हूं, अमर तपस्वी स्वयंभू ने असहाय होकर कहा। सुहासिनी की नजरों में बुरा बनने से बचने के लिए वह केवल गुरु प्रमुख वेदांत पर दोष मढ़ सकता था। गुरु प्रमुख सठिया गए हैं, और क्या तुम भी सठिया गए हो? अमर तपस्वी सुहासिनी दहाड़ी। यह सुनकर अमर तपस्वी स्वयंभू ने अपना माथा मला, उसे सिरदर्द महसूस हो रहा था। सुहासिनी गुरु प्रमुख वेदांत को इस तरह कोसने की हिम्मत कर सकती थी, लेकिन वह नहीं करेगा। सुहासिनी, तुम्हें मेरे साथ वापस चलना चाहिए और पहले शांत होना चाहिए, अमर तपस्वी स्वयंभू ने उसे सलाह दी। मेरे रास्ते से हट जाओ। अमर तपस्वी सुहासिनी ने उसके साथ और बहस करने में समय बर्बाद नहीं करना चाहा। उसने अपनी लंबी तलवार घुमाई और उस पर वार किया। यह देखकर अमर तपस्वी स्वयंभू के पास हस्तक्षेप करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक भयंकर लड़ाई के बाद अमर तपस्वी सुहासिनी अंततः अमर तपस्वी स्वयंभू का मुकाबला नहीं कर पाई और पकड़ ली गई। हालांकि अमर तपस्वी सुहासिनी ने गुरु प्रमुख वेदांत द्वारा दी गई कई अमर औषधियों का सेवन किया था, जिससे उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी, लेकिन उसने अभी तक अर्धचरण गहन शून्य लोक तक नहीं पहुंची थी। अमर तपस्वी स्वयंभू ने दूसरी ओर उससे कहीं बेहतर अमर औषधियों का सेवन किया था। अमर तपस्वी सुहासिनी मार्शल आर्ट प्रतिभा के मामले में अमर तपस्वी स्वयंभू से स्वाभाविक रूप से कमजोर थी। यहां तक कि समान लोक के लोगों के बीच की लड़ाई में भी वह अमर तपस्वी स्वयंभू का मुकाबला नहीं कर सकती थी। फिर जब अमर तपस्वी स्वयंभू उससे एक लोक ऊंचा था, तो बात ही क्या थी। स्वयंभू, मुझे जाने दो। अमर तपस्वी स्वयंभू द्वारा पकड़े जाने के बाद अमर तपस्वी सुहासिनी ने बेतहाशा संघर्ष किया। यह देखकर अमर तपस्वी स्वयंभू के पास उसकी साधना को सील करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिससे वह हिलने डुलने में असमर्थ हो गई। स्वयंभू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अमर तपस्वी सुहासिनी ने अमर तपस्वी स्वयंभू को गुस्से से घूरा और लगातार उसे कोसती रही। अमर तपस्वी स्वयंभू ने अमर तपस्वी सुहासिनी की गालियों को अनसुना कर दिया। उसे पकड़ने के बाद वह अमर तपस्वी सुहासिनी को वापस अमर खड्ग संप्रदाय ले गया। दक्षिणी स्वर्गगुप्त क्षेत्र, स्वर्ण लौह पर्वत, अनंत परम मीनार का दूसरा स्तर। विराट उस क्षेत्र में पहुंचा जहां कृष्ण दानव लता स्थित थी और उसकी स्थिति का अवलोकन किया। चूंकि कृष्ण दानव लता ने तेजस महाद्वीप के बाहरी स्वर्ग में बड़ी संख्या में अंधकार दानवों को खा लिया था, जिससे अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी, इसलिए विराट ने उसे और अंधकार दानवों की लाशें नहीं खिलाई थीं। लेकिन बिना अंधकार दानवों की लाशें खिलाए भी कृष्ण दानव लता काफी बढ़ चुकी थी। कृष्ण दानव लता की बेलों की संख्या 45 ही रही। उनमें से एक 1 खरब मील लंबी हो गई थी। हालांकि 1 खरब मील लंबी काली बेलों की संख्या 30 से बढ़कर 35 हो गई थी। हालांकि विराट ने इस अवधि के दौरान उसे अंधकार दानव वंश की कोई लाश नहीं खिलाई थी, लेकिन कृष्ण दानव लता अभी भी अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर से तारों के प्रकाश को अवशोषित करते हुए काफी बढ़ गई थी। हालांकि अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर के तारों के प्रकाश को अवशोषित करने से कृष्ण दानव लता की वृद्धि ने विराट पर कोई नया दबाव नहीं डाला। इसका कारण यह है कि अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर के तारों के प्रकाश का कृष्ण दानव लता पर शुद्धिकरण प्रभाव पड़ता है। इतने अधिक तारों के प्रकाश को अवशोषित करने के बाद इसकी हिंसक और अंधेरी आभा वास्तव में कमजोर हो गई, जिससे विराट की इच्छा शक्ति पर इसका प्रभाव कम हो गया। हालांकि उसकी इच्छा शक्ति पर प्रभाव कम हो गया था, फिर भी विराट ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। तेजस महाद्वीप के बाहरी इलाकों में कृष्ण दानव लता के पिछले तांडव से उसे जो सबक मिला था, जहां उसने बड़ी संख्या में अंधकार दानवों को खा लिया था, वह बहुत ही गंभीर था। वह इस तरह के भयानक निषिद्ध प्राणी के साथ कभी भी लापरवाह नहीं हो सकता था, अन्यथा इसके द्वारा खाए जाने के परिणाम अत्यंत गंभीर होंगे। हालांकि पंचम विपत्ति लोक में पहुंचने के बाद विराट की आत्मा और साधना हृदय में बहुत सुधार हुआ था। उसकी वर्तमान आत्मिक शक्ति और साधना हृदय कृष्ण दानव लता के प्रभाव का आसानी से सामना करने के लिए पर्याप्त से अधिक थे। फिर भी विराट का कम समय में अंधकार दानव वंश की लाशों का उपयोग करके कृष्ण दानव लता को साधना करना जारी रखने का कोई इरादा नहीं था। कृष्ण दानव लता, यह निषिद्ध प्राणी सच में भयानक था। उसे इसकी वृद्धि को यथासंभव अपने नियंत्रण में रखना था। वह इसके फिर से नियंत्रण से बाहर होने का जोखिम उठाने के बजाय इसकी वृद्धि धीमी होना पसंद करेगा। कृष्ण दानव लता का अवलोकन करने के बाद विराट ने अनंत परम मीनार को आदेश दिया कि वह अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर पर ढेर की गई जादुई कलाकृतियों और स्फटिकों को निगल ले, ताकि अगला सितारा रोशन हो सके। लंबे समय से वह और स्वरालोहित मंडल को अस्त्रलोक मंडल के अंधकार दानवों से लड़ने में मदद करने में व्यस्त थे और अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में अगले सितारे को रोशन नहीं कर पाए थे। अब ऐसा करने का समय आ गया था। विराट का आदेश मिलने पर अनंत परम मीनार ने कोई संकोच नहीं किया। उसने तुरंत बड़ी मात्रा में जादुई कलाकृतियों और स्फटिकों को निगल लिया, जिससे अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में 92वें सितारे को रोशन किया। 92वें सितारे को पूरी तरह से रोशन करने में खपत हुई ऊर्जा लगभग 10 करोड़ अमर दिव्य स्फटिकों के बराबर थी। 92वें सितारे के रोशन होने के बाद अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में तारों का प्रकाश 10 गुना सघन हो गया। इसका प्रभाव अमर दिव्य स्फटिक से 10 गुना हो गया। इस समय अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर द्वारा बहाल किया गया क्षेत्र 10 दक्षिणी स्वर्ग मंडलों के आकार तक पहुंच गया था। रोशन हुए 92वें सितारे के भीतर विराट को एक और रून व्यूह विरासत प्राप्त हुई। इस बार विराट को जो विरासत मिली वह नवद्वार परम स्वर्ग तलवार व्यूह नामक एक रून व्यूह विरासत थी। विराट ने इस नई अधिग्रहित तलवार व्यूह का संक्षेप में अध्ययन किया और इससे पूरी तरह चकित रह गया। यह नवद्वार परम स्वर्ग तलवार व्यूह दिव्य पंख तलवार व्यूह से कई गुना अधिक उन्नत थी। न केवल यह दिव्य पंख तलवार व्यूह से अधिक अद्भुत थी, बल्कि इसकी शक्ति भी कहीं अधिक थी। नवद्वार परम स्वर्ग तलवार व्यूह और दिव्य पंख तलवार व्यूह एक ही श्रेणी में नहीं थे। हालांकि
यह दिव्य पंख तलवार व्यूह के समान थी कि इसका उपयोग एक जादुई व्यूह, एक युद्ध व्यूह और एक मार्शल आर्ट के रूप में भी किया जा सकता था। इस अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली तलवार व्यूह की विरासत प्राप्त करने पर विराट हैरान और बहुत खुश दोनों था। इस शक्तिशाली तलवार व्यूह के साथ उसके पास अनिवार्य रूप से अपने निपटान में एक और तुरुप का पत्ता था। हालांकि विराट को इस बार जो व्यूह विरासत मिली वह नवद्वार परम स्वर्ग तलवार व्यूह की पूर्ण विरासत नहीं थी, बल्कि केवल पहला स्तर था। यहां तक कि इस पहले स्तर की शक्ति भी आश्चर्यजनक थी। नवद्वार परम स्वर्ग तलवार व्यूह के वर्णन के अनुसार अकेले इस पहले स्तर की शक्ति 7वें स्तर के अमरलोक के मार्शल आर्टिस्ट को आसानी से नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। यहां तक कि 8वें स्तर के अमरलोक के विशेषज्ञ के खिलाफ भी, जब तक कि वे असाधारण रूप से शक्तिशाली मार्शल आर्ट प्रतिभा न हो, नवद्वार परम स्वर्ग तलवार व्यूह के पहले स्तर की शक्ति उन्हें गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त होगी। हालांकि जबकि नवद्वार परम स्वर्ग तलवार व्यूह अत्यधिक शक्तिशाली था, इसे स्थापित करने या उपयोग करने के लिए काफी संख्या में लंबी तलवारों और जादुई खजानों की आवश्यकता होती थी। नवद्वार परम स्वर्ग तलवार व्यूह के पहले स्तर के लिए ही 36 शीर्ष श्रेणी के अमर दिव्य अस्त्रों की आवश्यकता थी। बेशक इतनी बड़ी संख्या में शीर्ष श्रेणी की लंबी तलवारें और जादुई खजाने दूसरों के लिए एक बहुत बड़ी संपत्ति हो सकते हैं, लेकिन विराट की वर्तमान संपत्ति के लिए यह कुछ भी नहीं था। उसने और स्वरा ने लोहित मंडल में कई शक्तिशाली अंधकार दानवों को मारा था। उन्हें इन अंधकार दानवों के स्थानिक जादुई खजानों से कई खजाने भी प्राप्त हुए थे। लोहित मंडल पर अपनी विजय के दौरान असुरलोक मंडल के अंधकार दानवों ने बड़ी मात्रा में खजाने और संसाधन लूटे थे। विराट और स्वरा द्वारा उन अंधकार दानवों को मारने के बाद लोहित मंडल से लूटे गए खजाने और संसाधन उनके हाथों में आ गए। स्वरा की गहन शून्य स्तर से नीचे के खजानों में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसने वे सभी विराट को दे दिए ताकि वह उन्हें युद्ध के गुणों के बदले में बदल सके। इसलिए विराट के पास वर्तमान में अत्यधिक बड़ी संख्या में जादुई खजाने थे। 36 शीर्ष श्रेणी के अमर दिव्य अस्त्र, लंबी तलवारें और जादुई खजाने विराट के लिए केवल एक छोटी सी बात थी। नवद्वार परम स्वर्ग तलवार व्यूह के पहले स्तर को पूरी तरह से समझने के बाद विराट ने 36 शीर्ष श्रेणी के अमर दिव्य अस्त्र निकाले और उन्हें परिष्कृत करना शुरू कर दिया। दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप, अमर खड्ग संप्रदाय। सुहासिनी, क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? गुरु प्रमुख वेदांत के दिव्य चेतना अवतार ने अमर तपस्वी सुहासिनी से पूछा। अमर तपस्वी सुहासिनी को वापस अमर खड्ग संप्रदाय में लाने के बाद अमर तपस्वी स्वयंभू ने तुरंत गुरु प्रमुख वेदांत को मामले की सूचना दी। यह खबर मिलने पर गुरु प्रमुख वेदांत ने एक दिव्य चेतना अवतार बनाया, अंतरिक्ष को फाड़ा और अमर खड्ग संप्रदाय में लौट आए। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। गुरु प्रमुख वेदांत की बातें सुनकर अमर तपस्वी सुहासिनी ने ठंडे स्वर में कहा। तुम अभी भी अपनी गलती नहीं मानोगी। गुरु प्रमुख वेदांत ने गुस्से से कहा। मैंने तुम्हें शशांक का पीछा करना बंद करने के लिए कहा था। तुमने मेरी बातों को नजरअंदाज क्यों किया? शशांक ने देविका को मारा और मैं अपनी शिष्या का बदला ले रही हूं। इसमें गलत क्या है? अमर तपस्वी सुहासिनी ने पीछे हटे बिना गुरु प्रमुख वेदांत को घूरा और ठंडे स्वर में कहा। 4 महान संप्रदाय विनिमय सम्मेलन में नियम पहले ही तय हो चुके थे। एक बार जब आप अखाड़े में कदम रखते हैं तो जीवन और मृत्यु भाग्य के हाथों में होती है। गुरु प्रमुख वेदांत ने ठंडे स्वर में कहा। देविका की मृत्यु निश्चित रूप से दुखद है, लेकिन यह तुम्हारी लापरवाही का कोई बहाना नहीं है। क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे कार्यों के परिणाम कितने गंभीर होंगे? यदि यह मामला श्रवण वर्षा विद्यापीठ और अमर खड्ग संप्रदाय के बीच संघर्ष का कारण बनता है, जिससे हमारे दक्षिणी स्वर्ग मंडल में युद्ध समर्थक गुट के बीच आंतरिक कलह होती है, तो तिमिर मंडल को फायदा उठाने का अवसर मिल जाएगा। यदि दक्षिणी स्वर्ग मंडल को अंधकार दानव वंश द्वारा तोड़ दिया जाता है, तो तुम दक्षिणी स्वर्ग मंडल में सबसे बड़ी पापी होगी। क्या तुम ऐसे परिणाम भुगत सकती हो? यह सुनकर अमर तपस्वी सुहासिनी चुप हो गई। तुम्हारी शिष्या देविका की जान एक जान है, लेकिन क्या दक्षिणी स्वर्ग मंडल में अनगिनत निर्दोष प्राणियों की जान भी जान नहीं है? एक बार दक्षिणी स्वर्ग मंडल अंधकार दानव वंश द्वारा तोड़ दिया जाता है तो कितनी निर्दोष जानें दुखद रूप से तबाह हो जाएंगी। क्या तुम समझती हो? गुरु प्रमुख वेदांत ने उसे घूरा और कहना जारी रखा। व्यक्तिगत बदला लेना और व्यापक भलाई की परवाह न करना, क्या यह अमर खड्ग संप्रदाय के गुरु की जिम्मेदारी है? गुरु प्रमुख वेदांत की बातें सुनकर अमर तपस्वी सुहासिनी ने अपना सिर झुका लिया। यह मामला मेरी गलती थी। आप मुझे संभालने के लिए श्रवण वर्षा विद्यापीठ को सौंप सकते हैं। इससे यह दक्षिणी स्वर्ग मंडल की समग्र स्थिति को प्रभावित नहीं करेगा। काफी देर बाद अमर तपस्वी सुहासिनी ने सिर उठाया और गुरु प्रमुख वेदांत की ओर देखा। गुरु प्रमुख वेदांत की बातें सुनकर अंततः उसे एहसास हुआ कि उसके कार्यों के परिणाम कितने गंभीर होंगे। चूंकि उसने गलती की थी, इसलिए वह अपनी जिम्मेदारी से बचना नहीं चाहती थी। गुरु प्रमुख सुहासिनी बस कुछ पल के लिए भ्रमित हो गई थी। कृपया उदार बने और उसे इस बार क्षमा कर दें। अमर तपस्वी सुहासिनी की बातें सुनकर अमर तपस्वी स्वयंभू तुरंत दया की गुहार लगाने के लिए आगे आए। यदि सुहासिनी को सजा के लिए श्रवण वर्षा विद्यापीठ को सौंप दिया गया तो निश्चित रूप से उसका अंत अच्छा नहीं होगा। हालांकि कुलपति मयंक सुहासिनी का कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, लेकिन शमशेर निश्चित रूप से उसे नहीं छोड़ेगा। इसके अलावा पूरे श्रवण वर्षा विद्यापीठ के दबाव में भले ही कुलपति मयंक सुहासिनी को छोड़ना चाहें, वे उसे बिना सजा दिए जाने नहीं दे सकते। एक बार सुहासिनी श्रवण वर्षा विद्यापीठ के हाथों में पड़ गई तो परिणाम अप्रत्याशित होंगे। स्वयंभू, क्या जल्दी है? मैं अभी सठियाया नहीं हूं। स्वयंभू की बातें सुनकर गुरु प्रमुख वेदांत ने उसे घूरा और चिढ़ते हुए कहा। जी, मेरी गलती थी कि मैं बहुत जल्दबाजी में था। कृपया मुझे क्षमा करें गुरु प्रमुख। स्वयंभू ने अजीबोगरीब स्थिति में कहा। तो गुरु प्रमुख, सुहासिनी के साथ क्या करने की आपकी क्या योजना है?
स्वयंभू ने एक पल के लिए सोचा और फिर भी सावधानी से पूछने से खुद को नहीं रोक पाया। हम। यह सुनकर गुरु प्रमुख वेदांत एक पल के लिए चुप हो गए। वे भी थोड़ा परेशान थे कि सुहासिनी से कैसे निपटा जाए। गुरु प्रमुख, गुरु शमशेर आपसे मिलना चाहते हैं। जैसे ही गुरु प्रमुख वेदांत झिझक रहे थे, अमर खड्ग संप्रदाय का एक शिष्य मुख्य हॉल के बाहर से अंदर आया और गुरु प्रमुख वेदांत को सूचना दी। अमर खड्ग संप्रदाय के शिष्य की रिपोर्ट सुनकर गुरु प्रमुख वेदांत के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। यह बूढ़ा कमीना इतनी जल्दी आ गया। वे जानते थे कि शमशेर ने श्रवण वर्षा नगर छोड़ दिया था और दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप लौट आया था। इसके अलावा कुलपति मयंक ने उन्हें चेतावनी दी थी कि शमशेर के चरित्र को देखते हुए वह सुहासिनी को इतनी आसानी से कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए गुरु प्रमुख वेदांत ने जवाब मांगने के लिए शमशेर की अमर खड्ग संप्रदाय की यात्रा का अनुमान लगाया था। गुरु प्रमुख, हम किसी भी कीमत पर सुहासिनी को शमशेर को नहीं सौंप सकते। अमर तपस्वी स्वयंभू ने चिंता से कहा। यदि सुहासिनी कुलपति मयंक के हाथों में पड़ जाती है तो भले ही वह सजा से न बच पाए, कम से कम उसकी जान को कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन यदि वह शमशेर के हाथों में पड़ जाती है तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। स्वयंभू, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अक्षम और मूर्ख हूं? अमर तपस्वी स्वयंभू की बातें सुनकर गुरु प्रमुख वेदांत ने उसे घूरा। उनका चेहरा काला पड़ गया। नहीं नहीं, मैं ऐसा सोचने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? अमर तपस्वी स्वयंभू ने जल्दबाजी में जवाब दिया। चुप रहो कमीने, अगर तुमने एक शब्द और कहा तो मैं तुम्हें भी सजा दूंगा। गुरु प्रमुख वेदांत ने उसे घूरते हुए झुंझलाकर कहा। यह सुनकर अमर तपस्वी स्वयंभू इतना डर गया कि उसने एक भी आवाज नहीं निकाली। गुरु प्रमुख वेदांत मजाक करने वालों में से नहीं थे। यदि उसने सच में उन्हें नाराज कर दिया तो गुरु प्रमुख वेदांत इतने उदार नहीं होंगे। स्वयंभू, बाहर जाओ और शमशेर को रोके रखो। गुरु प्रमुख वेदांत ने एक पल सोचने के बाद कहा। जी गुरु प्रमुख, अमर तपस्वी स्वयंभू ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया और मुख्य हॉल से निकल गया। अमर तपस्वी स्वयंभू के जाने के बाद गुरु प्रमुख वेदांत ने अपनी नजर वापस अमर तपस्वी सुहासिनी की ओर कर ली। गुरु प्रमुख, यदि आपको यह मुश्किल लगता है तो मुझे बस शमशेर को सौंप दीजिए, मुझे कोई शिकायत नहीं है। गुरु प्रमुख वेदांत की नजर अपने ऊपर देखकर अमर तपस्वी सुहासिनी अडिग रही। उसने गुरु प्रमुख वेदांत की ओर देखा और शांति से कहा, हालांकि सुहासिनी का एक अनुरोध है और मुझे उम्मीद है कि गुरु प्रमुख इसे स्वीकार करेंगे। क्या है? गुरु प्रमुख वेदांत ने पूछा। कृपया गुरु प्रमुख मेरे लिए शशांक को खत्म कर दें और मेरी शिष्या का बदला लें, अमर तपस्वी सुहासिनी ने कहा। सुहासिनी, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? गुरु प्रमुख वेदांत ने यह सुनकर आह भरी। भले ही तुम कार्रवाई न करो, शशांक देर सबेर जीवित नहीं बचेगा। न केवल शशांक जीवित नहीं बचेगा बल्कि शमशेर भी देर सबेर खत्म हो जाएगा। तुम थोड़ा और इंतजार क्यों नहीं कर सकती? गुरु प्रमुख, आपका इससे क्या मतलब है? अमर तपस्वी सुहासिनी ने उलझन भरे भाव से पूछा। कुलपति मयंक और शमशेर के बीच का संघर्ष क्या तुमने नहीं देखा? गुरु प्रमुख वेदांत ने उसकी ओर देखकर कहा। कुलपति मयंक और शमशेर के बीच क्या संघर्ष हो सकता है? यह सुनकर अमर तपस्वी सुहासिनी और भी अधिक उलझन में थी। शमशेर श्रवण वर्षा विद्यापीठ का गुरु है और वह अब गहन शून्य लोक में पहुंच गया है। कुलपति मयंक और उसके बीच क्या संघर्ष हो सकता है? अमर तपस्वी सुहासिनी की बातें सुनकर गुरु प्रमुख वेदांत ने उसकी ओर निशब्द होकर देखा। इस मामले में सुहासिनी स्वयंभू से कहीं कमतर है। निस्संदेह कुलपति मयंक और शमशेर के बीच का संघर्ष गहन शून्य लोक के लोगों के बीच ही स्पष्ट रूप से जाना जाता है। गहन शून्य लोक से नीचे के मार्शल आर्टिस्ट शायद ही कभी इन रहस्यों को जानते हैं, लेकिन स्वयंभू इस मामले के बारे में कुछ सुराग देख सकता है। इसलिए स्वयंभू की क्षमताएं काफी उत्कृष्ट हैं। यही कारण है कि वह अमर खड्ग संप्रदाय के मामलों को स्वयंभू को सौंपते हैं। स्वयंभू इस संबंध में उन्हें शायद ही कभी निराश करता है। तुम्हें कुलपति मयंक और शमशेर के बीच के संघर्ष के बारे में पता नहीं होगा, लेकिन तुमने शशांक और वनवीर के बीच के संघर्ष के बारे में तो सुना ही होगा, है ना? गुरु प्रमुख वेदांत ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। मैंने इसके बारे में सुना है। यह सुनकर अमर तपस्वी सुहासिनी ने सिर हिलाया। मैंने सुना है कि शशांक हमेशा से तन्वी से प्यार करता रहा है और वह तन्वी और वनवीर के साधना साथी बनने से गहरी नाराजगी रखता है, इसलिए उसके और वनवीर के बीच काफी संघर्ष है। इस बिंदु पर अमर तपस्वी सुहासिनी ने उलझन भरे भाव से गुरु प्रमुख वेदांत की ओर देखा और पूछा, गुरु प्रमुख, इस बात को यहां लाने का आपका क्या मतलब है? गुरु प्रमुख वेदांत अपना माथा मलने से खुद को नहीं रोक पाए। उन्हें सिर दर्द महसूस हो रहा था। इस बेवकूफ सुहासिनी से बात करना बहुत ही दर्दनाक है। स्वयंभू के विपरीत, जिसे चीजों को इतनी स्पष्ट रूप से समझाने की आवश्यकता नहीं है, उसे केवल एक या दो संकेत देने की आवश्यकता है और स्वयंभू मूल रूप से तुरंत समझ जाता है। शशांक और वनवीर के बीच का संघर्ष तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक तीव्र है और उनकी रंजिश तुम्हारी सोच से कहीं अधिक गहरी है, गुरु प्रमुख वेदांत ने कहा। क्या तुम्हें लगता है कि शशांक वनवीर को हरा सकता है? उनके साधना स्तरों में भारी अंतर को देखते हुए शशांक के लिए वनवीर को मारना आसान होना चाहिए। अमर तपस्वी सुहासिनी ने एक पल के लिए सोचा और कहा, अगर तन्वी उसकी रक्षा नहीं कर रही होती तो वनवीर शशांक का मुकाबला कैसे कर पाता? क्या यह स्पष्ट नहीं है? अमर तपस्वी सुहासिनी की बातें सुनकर गुरु प्रमुख वेदांत उसे पूरी तरह से हतप्रभ होकर घूरने लगे। उन्हें पहले कभी एहसास क्यों नहीं हुआ कि सुहासिनी इतनी मंद बुद्धि है? क्या वनवीर को साधना स्तर से मापा जा सकता है? यदि उसकी क्षमता का आकलन केवल साधना स्तर से किया जाता तो वह अब तक अनगिनत बार मर चुका होता। सुहासिनी इतनी सरल बात भी नहीं समझ पाई। इस क्षण गुरु प्रमुख वेदांत पूरी तरह से निशब्द थे। वे अपना चेहरा पहुंचने से खुद को नहीं रोक सके और सुहासिनी की ओर देखकर बोले, चिंता मत करो, शशांक देर सबेर नष्ट हो जाएगा। तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वे इस बेवकूफ सुहासिनी के साथ बहस करने में बहुत आलसी थे।
वे चाहे कितना भी कहें, वह नहीं समझेगी। ठीक है, जब तक मैं अपनी शिष्या का बदला ले सकती हूं, मुझे कोई पछतावा नहीं है। सुहासिनी ने सिर हिलाया और कहा, गुरु प्रमुख, मुझे शमशेर को सौंप दीजिए। अरे अरे, जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा, बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाए, मिनी FM ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाए, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। भयानक था और उसने इस भयंकर दुश्मन के खिलाफ जरा भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। अरे अरे, जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा, बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाइए, मिनी FM ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाए, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। लोहित मंडल में हुई उस बड़ी आंतरिक सफाई के बाद से अंधकार दानव वंश से संपर्क करते समय गजेंद्र बेहद सतर्क हो गया था। अक्सर उनसे संपर्क करने के कई प्रयासों के बाद एक लंबा समय बीत जाने पर ही कोई जवाब आता था, और हर जवाब बहुत ही जल्दबाजी में, संक्षिप्त और बहुत कम उपयोगी जानकारी वाला होता था। स्पष्ट रूप से गजेंद्र भी पिछली उस सफाई से डरा हुआ था। उसे चिंता थी कि यदि उसके कृत्य उजागर हो गए तो उसे भी आत्मसमर्पण करने वाले गुट की तरह ही अंजाम भुगतना पड़ेगा। लोहित मंडल की स्थिति इतनी भयंकर होने से पहले आत्मसमर्पण करने वाला गुट और युद्ध समर्थक गुट अलग अलग स्थानों पर फैले हुए थे, जिससे आत्मसमर्पण करने वाले गुट के लिए अंधकार दानव वंश को सूचित करना आसान था। लेकिन अब लोहित मंडल में बचे हुए सभी मानव योद्धा मूल रूप से लोहित संप्रदाय में ही एकत्र हो गए थे। पूरे लोहित संप्रदाय के भीतर किसी के लिए भी अपने कार्यों को गुरु प्रमुख लोहित की नजरों से बचा पाना मुश्किल था। अब गजेंद्र के लिए अंधकार दानव वंश को गुप्त रूप से सूचना देना अत्यंत कठिन हो गया था। यदि वह थोड़ी सी भी लापरवाही करता तो उसके कार्य गुरु प्रमुख लोहित द्वारा पकड़े जा सकते थे, और यदि गुरु प्रमुख लोहित को उसके कार्यों का पता